माननीय आपके सामने कह रहा हूं, या तो हमारा नाम कोटपुतली जिले में तो जुड़ा रहे, लेकिन कोटपुतली बहरोड से गैलर नाम आता ये राज क्षेत्र को मंजूर नहीं है। या तो हमको बराबर के ऑफिस दिलवाओ, अगर उसके अंदर कोई परेशानी आए तो हमारे बहरोड का ये नाम से हटवा दो कि कोटपुतली बहरोड जिला, केवल कोटपुतली रहने दो, हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे बहरोड का आगे का भविष्य भी खत्म होता है। अगर हमारा बहरोड गैलर बना रहा तो हमारे बहरोड का आगे का भी भविष्य खत्म हो जाएगा, बहरोड को कभी कुछ मिल नहीं पाएगा। मैं सब जगह माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पत्र दिया आया, आग्रह कर आया, हमारे चाहे कलेक्टर यहाँ दो या एसपी दो या जिला लेवल के 6-7 ऑफिस है, पीएचडी है, वाटर वर्क्स अपने बिजली का है, पीडब्ल्यूडी का है, कुछ तो मिले हमें। हमको तो कुछ मिला ही नहीं, केवल ठग लिया। आप अपने कार्यकाल के अंदर, हम आपको टाइम बाउंड भी नहीं कर रहे, आपके कार्यकाल में निजी काम तो किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर सार्वजनिक कामों के अंदर इस राष्ट्र को अगर सबसे ज्यादा बड़ी किल्लत है तो पानी की है, तो आपसे निवेदन करता हूं कि हमने गांव-गांव में वादा किया था कि भूपेंद्र जी को जिता दो, 100% आपके गांव में नहर लाएंगे। अब आप, हमें इमरजेंसी नहीं है, ना आपको टाइम बाउंड कर रहे, आपके कार्यकाल में आप सक्षम हो, अगर आप सक्षम नहीं होते तो हम कहते भी नहीं, ना भारत सरकार में कोई आपकी बात घेरने वाला, ना राजस्थान सरकार भी घेरने वाला। हमें हक से ज्यादा भी नहीं चाहिए, और हम वंचित रहना भी हमको मंजूर नहीं। आपसे मेरा आग्रह इस विषय पे ध्यान देना। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, मैं तो ये बात उठाता थक लिया हूँ। 50 गांव में कांग्रेस के टाइम में जेजेएम के अंदर घोटाले हो गए, वो कोर्ट में केस है, वो 50 गांव विकास के लिए तड़प रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिल लिया, मैं पीएचडी मिनिस्टर से मैं मिल लिया, भाई डकैती डाल गए कांग्रेसी पूर्व एमएलए, इसमें गांव वालों का क्या दोष है? तो आप निश्चित रूप से इन गांव वालों के लिए कोई भी प्लान में, क्योंकि वो तो ईडी का मामला कोर्ट में अटक गया, पता नहीं 2 साल में निपटे, 4 साल में निपटे, 5 साल में निपटे, जब तक तो गांव वाले पैसे भर लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री जी से, राजस्थान सरकार से आप बात करें, और जिन गांवों में ये समस्या आई है उन गांवों के अंदर सरकार अपनी तरफ से फौरी कराए, क्योंकि गांव वालों का कोई दोष नहीं है। आपसे निवेदन है कि अलवर जिला बना, ना बहरोड कोटपुतली जिला बना, ये जनता यहाँ बैठी है। माननीय आपके सामने कह रहा हूं, या तो हमारा नाम कोटपुतली जिले में तो जुड़ा रहे, लेकिन कोटपुतली बहरोड से गैलर नाम आता ये राज क्षेत्र को मंजूर नहीं है। या तो हमको बराबर के ऑफिस दिलवाओ, अगर उसके अंदर कोई परेशानी आए तो हमारे बहरोड का ये नाम से हटवा दो कि कोटपुतली बहरोड जिला, केवल कोटपुतली रहने दो, हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे बहरोड का आगे का भविष्य भी खत्म होता है। अगर हमारा बहरोड गैलर बना रहा तो हमारे बहरोड का आगे का भी भविष्य खत्म हो जाएगा, बहरोड को कभी कुछ मिल नहीं पाएगा। मैं सब जगह माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पत्र दिया आया, आग्रह कर आया, हमारे चाहे कलेक्टर यहाँ दो या एसपी दो या जिला लेवल के 6-7 ऑफिस है, पीएचडी है, वाटर वर्क्स अपने बिजली का है, पीडब्ल्यूडी का है, कुछ तो मिले हमें। हमको तो कुछ मिला ही नहीं, केवल ठग लिया। हाथ लगे, सबके मन में एक ही था कि हम जीते, और मैं सच कह रहा हूं, अगर आप हमारे उम्मीदवार नहीं होते तो हम ये सीट किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते थे।
ये सीट जीते केवल आपके नाम पे, और आपने जो हमारे बहरोड के अंदर काम किए, उस समय चुनाव में तो जो नारा लग रहा था कि साहब लोकल बाहर रिश्तेदारियां, संविधान खतरे में, तरह तरह की बातें थी। पर माननीय भूपेंद्र जी, जब आपने ख्वाब भी नहीं देखे थे कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तब भी आपने इस विधानसभा को, मेरे ख्याल से 90% पंचायतों को आपने पैसा दिया अपना मान करके, क्योंकि आपके मन में था कि क्षेत्र विकास की गति पकड़े। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आप यहाँ से लड़े। आपको लड़ने के लिए तो बहुत क्षेत्र थे, कहीं से भी जहां उंगली टेकते वहीं आपको पार्टी लड़ाती, क्योंकि आपके अंदर गुण है। पर ये हमारा सौभाग्य था, यहाँ की जनता का सौभाग्य था, यहाँ के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य था कि आप अलवर से चुनाव लड़े। इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ। वहीं अलवर का नाम हो रहा है, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। परसों प्रधानमंत्री जी ने कमेटियां घोषित की, मैं पढ़ रहा, हर कमेटी के अंदर आपका नाम, देश की हर कमेटी में, और भी मंत्री है और भी बड़े बड़े नेता हैं, पर भूपेंद्र यादव जी में अपना गुण है। तो आपने जो अलवर को मान सम्मान दिला दिया, तो इस राज क्षेत्र को मान सम्मान दिला। आज पूरे हिंदुस्तान में जो अलवर को नहीं जानते थे, आपके कारण पूरे हिंदुस्तान में अलवर भारत के नक्शे में आ गया।